नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। UPSSC के तहत जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आइए देखते हैं। पहला प्रश्न टॉपिक है विराम चिन्ह। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? सही उत्तर हो जाएगा योजक चिन्ह, जैसे लाल सुर्ख, चिट्ठी पत्री आदि। दौड़ो दौड़ो, भागो भागो। जब एक ही शब्द की आवृत्ति एकाधिक बार हो अर्थात किसी शब्द की पुनरुक्ति हो तो योजक चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 2, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। इसका शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, सुनो सुनो वह गा रही है। विकल्प ए में प्रस्तुत वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। इसका सही प्रयोग इस प्रकार होगा, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। प्रश्न संख्या 3, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो पूर्ण विराम का। विकल्प डी सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य चुनना है। आप शायद पटना के रहने वाले हैं। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, उसमें लिखा है हैं, इसमें लिखा है। थोड़ा सा अंतर देखिएगा ध्यान से। आगे देखते हैं। आप शायद पटना के रहने वाले हैं। आप शायद पटना के रहने वाले हैं। यहाँ पर आप शायद पटना के रहने वाले हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है और यही विकल्प डी सही हो जाएगा। नियम क्या कहता है? जहाँ वाक्य सही है, चौथा वाक्य सही है विकल्प डी का। जहाँ स्थिति निश्चित ना हो वहाँ वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि जहाँ स्थिति निश्चित ना हो वहाँ वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विकल्प डी सही हो जाएगा। आप शायद पटना के रहने वाले हैं। हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी में जो दिखने वाला चिन्ह है वही हंस पद विराम है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब लिखते समय कोई शब्द या शब्दांश छूट जाता है। कोष्टक में लिखा जो चिन्ह है किस विराम चिन्ह का घोतक है? उत्तर हो जाएगा बी और सी, उद्धरण और पुनरुक्त सूचक चिन्ह का। तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है इसका, तो बस इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए, कुछ सीखने को मिलेगा। UPSSC ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी पुनरुक्त सूचक माना है। उद्धरण चिन्ह के दो रूप हैं, इकहरा उद्धरण और दोहरा उद्धरण। जहाँ किसी पुस्तक से कोई वाक्य या अवतरण ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए वहाँ दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, और जहाँ कोई विशेष पद वाक्य खंड इत्यादि उद्धृत किया जाए वहाँ इकहरे उद्धरण चिन्ह लगते हैं। जैसे दोहरा उद्धरण चिन्ह, जीवन विश्व की संपत्ति है जयशंकर प्रसाद। इकहरा उद्धरण चिन्ह, कामायनी की कथा संक्षेप में लिखिए। पुनरुक्त सूचक का प्रयोग किसी बात को दोहराने के लिए किया जाता है। उपर्युक्त प्रश्न में दिए गए विराम चिन्ह के प्रश्न पत्र में मुद्रण की अस्पष्टता के कारण ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उद्धरण चिन्ह है या पुनरुक्त सूचक चिन्ह। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किसी अक्षर या शब्द पर अगर विशेष बल देना है तो किस चिन्ह का प्रयोग करना है? इकहरा उद्धरण। ये हो जाएगा 7 का। प्रश्न संख्या 8, किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होगा? उद्धरण चिन्ह। सही उत्तर हो जाएगा उद्धरण चिन्ह। किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए उद्धरण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और इस विराम चिन्ह के दो रूप हैं, इकहरा और दोहरा। बराबर विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, क्या कहते हैं इसको? तुल्यता सूचक कहते हैं। प्रश्न चिन्ह कौन सा है? तो विकल्प बी सही हो जाएगा इसका। और पूर्ण विराम चिन्ह है, विस्मयादिबोधक चिन्ह है। इसके बाद अर्ध विराम आप देख लीजिए, इस तरह से होता है। पूर्ण विराम को पहचानना है तो विकल्प ए में पूर्ण विराम है, योजक भी है और अर्ध विराम भी है, पूर्ण विराम भी है इसमें। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? तो अल्प विराम बी, अल्प विराम। एक होता है अल्प विराम, एक होता है अर्ध विराम, अभी वो भी मिलेगा।
अल्प विराम का चिन्ह है। हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्हों में अल्प विराम का प्रयोग सबसे अधिक होता है। हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्हों में अल्प विराम का प्रयोग सबसे अधिक होता है। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना। कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का क्या नाम है? तो ये अर्ध विराम का चिन्ह है। तो अर्ध विराम हो गया और अल्प विराम, दोनों को ध्यान से देखिए। यहाँ से दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्ध विराम क्या है? पहले ऊपर डॉट फिर कॉमा लगाना है और उसमें क्या होता है? हल्का सा कॉमा होता है, सरल भाषा में कहें तो। 13 का सी हो जाएगा अर्ध विराम। और सभी चिन्ह ये देख सकते हैं आप, अर्ध विराम, अल्प विराम और उप विराम, इन तीनों को एक साथ याद रखिए। उप विराम विसर्ग वाला ही आ जाएगा। अर्ध विराम में एक डॉट और उसी के नीचे कॉमा, और अल्प विराम में कॉमा। तो अर्ध विराम, अल्प विराम, उप विराम, ये तीनों याद रखने हैं। और पूर्ण विराम आप जानते ही हैं। उसने मुझसे कहा, मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? उसने मुझसे कहा, मैंने आज एक मशीन खरीदी है, जिसमें कॉमा लगा होना चाहिए, यानी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। उसने मुझसे कहा, यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। विकल्प सी हो जाएगा। जो चाहे करो, खाली स्थान, बस हमें तंग ना करो। वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? जो चाहे करो, अर्ध विराम आएगा। इसमें कौन सा आएगा? अर्ध विराम। विकल्प बी सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। प्रश्नगत वाक्य के रिक्त स्थान में अर्ध विराम का प्रयोग होगा। पूरा वाक्य इस प्रकार होगा, जो चाहे करो, बस हमें तंग ना करो। यदि एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तो वहाँ अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? कौन सा वाक्य सही नहीं है बताना है। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। सुनो सुनो, वह गा रही है। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्रोध चाहे जैसा भी हो, मनुष्य को दुर्बल बनाता है। तो ए प्रस्तुत वाक्य विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से सही नहीं है। इसका शुद्ध रूप इस प्रकार है, वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। बहुत दूर से बाद जो अल्प विराम लगा हुआ इसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। शेष वाक्य सही है। जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए और भावातिरेक में उन पर विशेष बल दिया जाए, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो ए सही हो जाएगा। आ बैल मुझे मार, इस कहावत का सही अर्थ क्या होगा? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। विकल्प बी सही हो जाएगा। निम्न में कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो निर्देशक होता है, लाघव विवरण होता है, उपदेशक नहीं होता। विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? उत्तर हो जाएगा विवरण। बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी विषय अथवा बात को स्पष्ट करने, जानकारी, सूचना या निर्देश देने आदि के लिए वाक्य के अंत में विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह का चिन्ह देख लीजिए। ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है क्रॉस में, रेखांकित चिन्ह कौन सा है? तो इसे कहते हैं लोप सूचक चिन्ह। बी इसका ए हो जाएगा। यह लोप सूचक चिन्ह है। किसी अवतरण या कोई अंश अप्रकाशित रखने में अथवा कुछ ही अंश लिखकर संपूर्ण का बोध कराने में लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। तो इसमें स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब इसका सही उत्तर यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। सिर्फ व्याख्या इनवैलिड क्वेश्चन को स्वीकार किया गया है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। यदि प्रश्न हो यह होता कि उपर्युक्त वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो पूर्ण विराम हो जाता। खैर छोड़ दीजिए इसको। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? अधोरेख चिन्ह कहते हैं। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, जिसे अधोरेख चिन्ह या अधोरेखा कहते हैं। और जो ऊपर खींचे जाते हैं किसी शब्द को लिखते समय, उसे शिरोरेखा कहते हैं। नीचे वाले को अधोरेखा और ऊपर वाले को शिरोरेखा कहते हैं। आ सकता है प्रश्न।
निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो विकल्प डी में जो चिन्ह दिख रहा है यह निर्देशक चिन्ह है। सामासिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। विकल्प सी सही है, योजक चिन्ह। सामासिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह का अत्यधिक प्रयोग होता है। ये भी तथ्य आप नोट कर लेना कि हिंदी में अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह का प्रयोग अत्यधिक होता है। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? तो योजक चिन्ह लगता है। प्रश्न संख्या 26, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह कौन सा है? तो आना जाना में योजक चिन्ह लगेगा। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। इस विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। बस हो गया, रहने दीजिए। ऊंच नीच अमीर गरीब समाज की विभाजक रेखाएं हैं। क्या आप पटना के रहने वाले हैं? वाह, तुम्हारे क्या कहने हैं, बहुत ऊपर तक जाओगे। शुद्ध वाक्य बताना है इसमें डी प्रस्तुत वाक्य हो, वाह तुम्हारे क्या कहने, बहुत ऊपर तक जाओगे। विराम चिन्ह की दृष्टि से अशुद्ध है। इस वाक्य में अल्प विराम के स्थान पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, वाह तुम्हारे क्या कहने, बहुत ऊपर तक जाओगे। तो आप देख रहे हैं कि वाक्य एक है लेकिन दो बार विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग है, तो हो सकता है, ये भी याद रखिएगा। कभी ये सोच कर उत्तर गलत मान न करना या सही न करना कि इसमें होगा कि नहीं होगा। तो विस्मयादिबोधक 2-3 लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेन देन विरह मिलन, यहाँ पर देखिए 2 लगे हुए हैं इसी प्रश्न में, वाह के बाद और तुम्हारे क्या कहने। लेन देन विरह मिलन जड़ चेतन आदि शब्दों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा बी, योजक। विकल्प भी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ? हे प्रभु मुझे शक्ति दो। इसमें जो है वो किसमें सही नहीं हुआ है? तो राम राम उसने यह क्या कर दिया। तो राम राम उसने यह क्या कर दिया, राम राम उसने यह क्या कर दिया। इसमें पूर्ण विराम की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। तो 29 का सी हो जाएगा। और इस टॉपिक में इतने ही प्रश्न हैं 29, और यहाँ से विराम चिन्ह वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन UP SSC के। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद।